मायरा, चलो बाहर शलिन से मिल लो। पूरा लूथरा परिवार शलिन के पास है। चलो और उसका हालचाल पूछ लो। दोस्त है ना तुम्हारी, तुम ही कहती हो ना हमेशा शलिन तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, चल के अपनी दोस्त का हालचाल पूछ लो। तबीयत नहीं ठीक है मेरी। क्या हो गया? सर्दी, खांसी, जुकाम, बॉडी पेन, हेडेक, क्या हो गया? ये सब बहाने हम स्कूल में मारा करते थे, है ना? पर अब हम बड़े हो गए और ये ना तो स्कूल है और ना ही हम स्टूडेंट्स। इससे कोई और अच्छा बहाना नहीं मिला तुम्हें? हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे झूठ बोलने की? कौन सा झूठ? मैंने कोई झूठ ही नहीं बोला। कौन सा झूठ? अच्छा, कब, किसको, कौन सा, कैसा, किस वक्त झूठ बोलती हो? भूल जाती हो क्या तुम? हॉस्पिटल से मैंने जब तुम्हें कॉल करके ये पूछा कि तुम कहाँ हो, तुमने मुझसे ये कहा कि तुम अपनी मॉम के घर पे हो, और तुम अपनी मॉम के घर पे नहीं थी। तुम अपनी मॉम के घर पे नहीं थी, तुम वहां एक्सीडेंटल साइट पे थी जहां शलिन का एक्सीडेंट हुआ था। आग लगा दूंगा, पूरी दुनिया को तहस नहस कर दूंगा अगर गलती से भी मुझे झूठ बोला तो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे झूठ बोलोगी और बच जाओगे? ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा वहम है। तुम अच्छे से जानती हो मायरा, मैं पृथ्वी मल्होत्रा हूं और मैं अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता। कानून तो बहुत बाद में आएगा, मैं खुद चलता फिरता कानून हूं और तुम मुझसे नहीं बच सकती। समझ में आया? तुम यहाँ छिपकली की तरह चिपके बैठी हो। जाओ बाहर चलते देखो मेरी बीवी का हाल। मेरी शलिन बीवी को कितनी तकलीफ हो रही है, कितने दर्द में है वो, कितना गुस्सा आ रहा है उसे। तुम्हें पता है उसको दर्द क्यों हो रहा है? शलिन बीवी मां बनने वाली थी, उसकी कोख में नन्ही सी जान पल रही थी और वो जान, उस जान की जिंदगी तुमने ली, तुम्हारी वजह से मर गया वो। मैं शलिन बेबी का दर्द को कम नहीं कर सकता, पर गुस्सा जरूर कम कर सकता हूं। जानना चाहती हो कैसे? जब मैं उस इंसान को जिसने मेरी बेबी को चोट दी, उसको इतनी चोट पहुंचा के, जिसने बेबी को तकलीफ दी है ना, उसको तो नहीं तकलीफ देके, उसको पूरी तरह से तोड़ फोड़ के। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं किस बात की बात कर रहे हो। बॉटल में उतारना चाहती हो? मुझे बॉटल में उतारना चाहती हो, और बॉटल में उतारने का काम सिर्फ पृथ्वी मल्होत्रा का है, और जो मुझे बॉटल में उतारने की कोशिश करता है ना, मैं उसी बॉटल को पकड़ के उसे सिर पे फोड़ देता हूं। समझ में आया? देखो, बकवास मत करो, सीधी बात करो। मैं जानता हूं कि मेरी बेबी का एक्सीडेंट तुमने किया है, और उसके पेट में जो बच्चा था उसकी जान भी तुम्हारी वजह से गई है। मैं सब जानता हूं, ठीक है? चलो एक काम करते हैं, आखिरी मौका देता हूं। समझदार हो ना? इसको या तो आखिरी वार्निंग या फिर आखिरी अपॉर्चुनिटी समझ लो। कबूल कर लो, कबूल कर लो कि शलिन ने भी एक्सीडेंट तुम्हें करवाया। देखो, अगर तुम कबूल कर लोगे ना, तो तुम्हारा आज, तुम्हारा कल, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे सपने, तुम्हारा सब कुछ बच जाएगा। पर अगर तुमने कबूल नहीं किया और झूठ बोलने की कोशिश की ना, तो जिस तरह से तुमने मेरी बेबी की जिंदगी छीन ली, उसी तरह से मैं तुम्हारी जिंदगी छीनूंगा। मैं तुम्हें हर दिन, हर लम्हा इतना तड़पाऊंगा कि तुम जिंदा तो रहोगी, पर जिंदगी नहीं बचेगी।
शट अप। क्या बोलते जा रहे हो? जो दिमाग में आ रहा है बस बोलते चले जा रहे हो। क्या कन्फेस कर लूं? क्यों कन्फेस कर लूं? मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों मान लूं कि मैंने किया है? पृथ्वी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है जो शर्लिन के साथ हुआ है। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उसी की गलती है। सब उसकी वजह से हुआ है। सारी प्रॉब्लम की जड़ वही है। क्या जरूरत थी प्लान बनाने की? क्या जरूरत थी उसको वहां जाकर प्रीता को मारने की? उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर को फोन किया था। जिस ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ है वही कॉन्ट्रैक्ट किलर वो ट्रक चला रहा था। मेरी क्या गलती है इसमें? वेल डन माहिरा खन्ना। मुझे पता था तुम बेवकूफ हो, लेकिन इतनी बेवकूफ हो आज पता चल गया। तुमने खुद अपने मुंह से अभी अभी कबूल किया कि तुमने वो सब कुछ देखा। जो भी तुमने देखा वो सब तुमने बता दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीडेंटल साइड पे तुम थी और तुम्हारी वजह से शर्लिन देवी का एक्सीडेंट हुआ। तुम्हारी वजह से। वेल डन, वेल डन। माहिरा, एक बात बोलो, इस वक्त ना तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ मैं हूं, 2 in 1। तुम्हारा भगवान भी और तुम्हारा यमराज भी। अगर तुम कबूल कर लोगी कि तुमने शर्लिन का एक्सीडेंट किया है तो मैं तुम्हारा भगवान, मैं तुम्हें बता दो सबको सच। यही बताना चाहती हो ना कि मेरा और शर्लिन जी का अफेयर है? और क्या बनना चाहती हो? कोई गुगली फेंकना चाहती हो? मसाला डालना चाहती हो? डालो। एक बात बोलो, तुम्हारी बात पे ना यहाँ पे कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं और मैं साबित भी कर दूंगा कि मैं सच्चा और तुम झूठी हो। देखिए, ये बात सच है कि शर्लिन जी मेरी दोस्त है, पर वो दोस्ती अभी अभी हुई है, पहले से नहीं थी। सब लोग जानते हैं कि मैंने शर्लिन जी की जान बचाई थी। उस दिन बंद कमरे में शर्लिन जी को पैनिक अटैक आया था, हैवी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसे में अगर कोई इंसान किसी की जान बचाता है या फिर दर्द से बाहर निकालता है, दर्द से राहत देता है, तो दोस्ती नहीं होगी क्या? तो बस ये वही वाली दोस्ती है और कुछ गलत नहीं है हम दोनों के बीच में, आप सब लोग जानते हैं। अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि तुम मुझे यहाँ पे सबके सामने गलत साबित कर दोगी तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि तुम खुद गलत साबित हो जाओगे। तो तुम ना गलती से भी मुझ पे इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। कोई है प्रूफ तुम्हारे पास? शर्लिन जी मेरी भाभी है, इस घर की बहू है। तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सबूत है जो ये प्रूव कर देगा, साबित कर देगा कि तुमने शर्लिन जी की जान लेने की कोशिश की। दिखाओ। अभी दिखाता हूँ सबको। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा माहिरा। तुम जानती हो मेरे पास क्या प्रूफ है? आप लोग जानना चाहते हो मेरे पास क्या प्रूफ है? मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। वो सीसीटीवी फुटेज जो उस एक्सीडेंटल स्पॉट पे है, जहां पे शर्लिन जी भी थी, ये भी थी, और वो ट्रक भी। उस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसने शर्लिन जी को धक्का मारा और ट्रक के नीचे कुचल देने की कोशिश की। लैपटॉप ले आओ। करेक्ट। अब जो सीसीटीवी फुटेज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, वो देखकर आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। देख लीजिए आप लोग। ये झूठ है। अच्छा? ये आंखों का धोखा है। ऐसा नहीं था। वो एडिटेड है, वीएफएक्स है, मॉर्फ्ड है। ये ऐसा नहीं था। ये झूठा है तो फिर सच क्या?
मुझे सच बताओ, मुझे सच जानना है। अगर इसमें माहिरा दिख रही है तो जब मैं वहां थी तो मुझे माहिरा क्यों नहीं दिखी? एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है। अब जरा सोचिए, आप सब लोग सोचिए, रीता जी और करण, आपने शर्लिन जी की मदद की, आपको जैसे ही पता चला तो इसने ऐसा नहीं किया। ये सबको क्या बता रही कि वो एक एक्सीडेंट था। हाँ, वो था एक्सीडेंट, सिर्फ दिखने में। वो एक्सीडेंट इसने करवाया था। जस्ट शट अप। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? क्यों मारूंगी मैं शर्लिन? क्यों मारूंगी मैं शर्लिन को? मेरे पास कोई रीजन है उसके बच्चे को मारने का? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये जो इसमें दिख रहा है ये सब कुछ गलत है, और ये क्यों कर रहा है ऐसा मैं सबको बताती हूँ। ये जानता है कि मुझे इसका सच पता है, जो आज नहीं तो कल मैं सबको बता ही देती। इसलिए इसने ये प्लान किया, इसने ये ड्रामा शुरू किया कि मैं इसका सच सबके सामने लाऊं, उसके पहले ये ड्रामा करके मुझे इस घर से निकाल दे। ये सिर्फ इसलिए कर रहा है, ये सिर्फ छुपाना चाहता है कि ये और शर्लिन इस घर में बहुत बोल चुकी तुम और बहुत सुन चुके हैं। मैं जो बता रही हूँ वही सच है। आप लोगों को कुछ नहीं पता है। इनफैक्ट वो बच्चा जो, और वो बच्चे को तुमने मार दिया। शर्लिन, तुमको क्या? आराम आराम से। माहिरा की नफरत उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन करण ने प्रीता से शादी की, क्योंकि उसे लगता था कि करण पर सिर्फ उसका हक है। उसे लगा कि हम में से कोई भी प्रीता को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जब एक एक करके इस घर के हर एक सदस्य ने प्रीता को एक्सेप्ट कर लिया तो माहिरा को लगने लगा कि उसका हक छीना जा रहा है। उसने मुझे एक बार नहीं हजारों बार कहा कि जितना दर्द और दुख इसे हुआ है उससे कई ज्यादा दुख और दर्द वो हमें देगी। मुझे लगा कि वो नाराज है, गुस्सा है, शायद ये सारी बातें भूल जाएगी। मुझे क्या पता था कि ये मेरे बच्चे को मार देगी, क्योंकि इसे पता था कि हम सब मेरे होने वाले बच्चे से कितना प्यार करने लग गए थे। पापा और मम्मी का चेहरा देखो कैसे मुरझा गया। दादी और बुआ सबके अरमानों को तोड़ दिया और मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी। वो दादी वो ये कहना चाहती है कि जब हम इस घर में आए थे तो डरे सहमे से थे, अपसेट थे, लेकिन अब जब पता चल गया है कि जिसकी वजह से ये पूरा घर अपसेट था वो इंसान ही इस घर से बाहर चला गया, तो हम खुश हैं। और भी खुशियां आने वाली है इस घर में। पृथ्वी जी और कृतिका की शादी, तो जानकी आंटी का कहने का मतलब यह है कि अब डरने की तो कोई बात ही नहीं है, बस आप लोग की खुशी में ही हमारी खुशी है, तो हम सारे खुश हैं। सही कह रही हो तुम। जब दुख में साथ दिया तो खुशियों में साथ तो देना ही चाहिए ना। मेरा दवा का टाइम हो गया है, मैं चलता हूं। अगर कृतिका और पृथ्वी की शादी इस घर में खुशियां देती है तो ये शादी हम कल ही करेंगे। और फिर कृतिका को कितना अच्छा लड़का मिला है। अरे शादी से पहले हमारा बेटा बन गया है, सबका साथ देता है, कितना ख्याल रखता है। कृतिका बहुत किस्मत वाली है, उसे इतना अच्छा लड़का मिला है। चलिए मैं निकलती हूँ, शादी पर जरूर आ जाऊंगी। मुझे पता था तू यहीं मिलेगा। यहाँ क्या बैठा हुआ? हाँ, क्या हुआ? क्या सोच रहा? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस। पता ना? नहीं कुछ नहीं। पता ना यार, कुछ तो सोच रहा होगा ना अकेले बैठ के। क्या हुआ? इधर अपने आप से छुपा सकता हूँ लेकिन तुझसे नहीं छुपा सकता। मेरे दिल की बात तो सुनेगा ना तो तेरे को झटका लगेगा। समझा नहीं।
तुम बुरा इंसान हो क्या? तू क्यों बोल रहा है ऐसा? किसने किसने कुछ बोला तुझे? हाँ, और तू रो क्यों रहा है? हुआ क्या? इस बाप का बच्चा मर जाता है ना, उस बाप के लिए उससे ज्यादा दुख की बात और कोई होती नहीं है करण। देखा है मैंने, मुझे पता, लेकिन मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। मैं आंसू आ रहे लेकिन मुझे अंदर से फील नहीं, अंदर से मर नहीं रहा हूं मैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है करण, मैं सच बोल रहा हूँ। बुरा लग रहा है मुझे, शर्लिन के लिए बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है कि बच्चे की जान चली गई, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे बच्चे की जान चली गई। मुझे ये बुरा लग रहा है कि कल को अगर मैं बाप बनूंगा तो शायद मैं उतना अच्छा बेहतर बाप नहीं बन पाऊंगा जितना मैं बनना चाहता हूँ। लेकिन मुझे इस फीलिंग में मैं तुझे समझा नहीं पा रहा हूँ। अजीब सा लग रहा है यार। देख, मैं कोई इतना मैच्योर नहीं हूँ कि तुझे कोई एडवाइस दूं या तुझसे कुछ कह सकूं। बस ये कहूंगा कि टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्ट गिव इट सम टाइम। डैड, अरे डैड, आप क्या हुआ? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? सब कुछ सुन लिया मैंने। नहीं, वो हम तो वैसे ही। ज्यादा सोच रहा ना बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। गलत सोच रहा है तो। बेटा ये संसार है, दुनिया है, यहाँ पे एक दिन में किसी से अटैचमेंट नहीं हो जाता है, वक्त लगता है बेटा। ये सबके साथ होता है। तेरा बाप तो सही बात कह रहा है, ऐसे नहीं कह रहा। सच में डैड? हाँ। ये बात आप इसलिए कह रहे हो ना ताकि मुझे बुरा ना लगे? नहीं मेरे बच्चे, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तेरा बाप भी उन्हीं लोगों में से है। हाँ, देखना, मुझे पता है, जब तू पैदा हुआ था तो सच कहूं तो मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है। पहली बार तुझे लेकर फीलिंग तब आई जब राखी जी ने तुझे मेरी गोद में दिया, और वो दिन है और आज का दिन है। तो लगाव का पैमाना देख ले बेटा। तेरे बगैर जीना मुश्किल हो गया, तेरे बगैर रह नहीं पाता हूं। ये मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं तुझे। इसलिए तुझे किसी भी गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन बाप होगा, ये मेरा यकीन है। थैंक यू डैड। आपको पता है, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे अंदर कोई कमी है, मैं गलत इंसान बन गया हूं। आपने मेरा गिल्ट निकाल दिया है यार। मुबारक हो पृथ्वी मल्होत्रा, मुबारक हो। आज खुश तो बहुत होगे तुम, नहीं? आखिर आज तुम्हारी शादी है, इस घर की बेटी से शादी है, यानी कि इस घर की तिजोरी से। शादी के बाद तो कितना बड़ा इंसान बन जाएगा, इतना बड़ा इंसान कि कोई तेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा, कोई तुझ पर अटैक नहीं कर पाएगा। फैंटास्टिक। और वैसे भी आज के बाद ना कोई तुझ पे शक भी नहीं करेगा, कोई तुझ पे उंगली नहीं उठा पाएगा, क्योंकि तूने इतना बड़ा काम जो किया है। सबको तो यही लगता है कि तेरी वजह से इस घर की बड़ी बहू यानी शर्लिन की जान बची, तूने जान बचाई है शर्लिन की। और इतना ही नहीं, तूने इस घर के दुश्मन माहिरा, उसको भी निकाल दिया, उसको भी किक आउट कर दिया, यानी कि एक साथ दो बड़े काम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तू घर वालों के लिए बन गया हीरो। फैंटास्टिक। अब ना मुझे मेरे मकसद तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये कहानी फिर से शुरू होगी। दी एंड से पहले दी एंड की सोचना भी मत। माहिरा,
अरे यार, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। खुद मैंने इसके लिए ऑटो करवाई और यहां से किक आउट किया। मैंने बोला गेट लॉस्ट, उसके बावजूद पीछे पड़ी हुई है। यू मलाई कुल्फी, मैं ना तुम्हारी कोरी धमकियों से नहीं डरता। मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है। क्या साबित करना चाहती हो? कि मैं और शर्लिन कॉलेज टाइम से लवर्स है? हट, तुम जाके भी ये कभी भी साबित नहीं कर पाओगी। सो जस्ट गेट लॉस्ट forever. हाँ। अच्छा बेटा, मुझे पता ही था कि बागड़ बिल्ला माहिरा पे बौखलाया हुआ है और बौखलाहट इंसान का दिमाग फेल कर देती है। इसने तो गुस्से गुस्से में देखा भी नहीं कि ऐसा मैसेज कोई और भी कर सकता है, इसलिए इसने बिना देखे मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दिया। बेटा पृथ्वी, तूने मेरे मैसेज का रिप्लाई करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। कृतिका से शादी करने का बड़ा शौक है ना तुझे? बहुत बड़ा गेम खेला है ना तूने। अब मेरा प्लान भी बड़ा होगा। मैं तेरी शादी कृतिका से होने ही नहीं दूंगी। मैं रोकूंगी तेरी शादी को। क्या सोचा था मैंने? दी मेरा साथ देगी, बट दी तो मेरा साथ कभी नहीं देने वाली और बनता भी है। ऐसी सिचुएशन में दी मेरा साथ देगी ही नहीं। और ठीक है, दी मेरा साथ दे या ना दे, अब जो भी कुछ करना है ना मैं अकेले करूंगी। मैं अकेले सब कुछ प्लान करूंगी। खुद को पीएम बोलने वाले बकवास से पृथ्वी मल्होत्रा, तेरा तो असली चेहरा मैं सबके सामने लाके रहूंगी। अब तेरी एग्जिट लूथरा हाउस से पक्की है। आज की रात तेरी शादी की रात नहीं, तेरी बर्बादी की रात है। आज की रात तुझ पे बहुत भारी पड़ने वाली है पृथ्वी मल्होत्रा। Just feel it and watch. नमस्ते, कैसे हैं आप? आइए आइए। शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं, मेहमान भी आ रहे हैं, फिर भी अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? अब किस लिए? अब तो पृथ्वी मेरा कोई दुश्मन भी नहीं बचा इस घर में, तो फिर कौन? सृष्टि, कहीं ये तो कुछ नहीं करने वाली? पृथ्वी और मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है कब से। माहिरा तो बाद में आई थी, ये तो पहले दिन से हमारी दुश्मन बनी हुई है। लगता है ये कुछ करने वाली है। यही है जो शादी को रोक सकती है। लेकिन क्यों रोकेगी? कैसे रोकेगी? क्या करेगी ये? हेलो बानी दादी। हेलो करना मैम, मैं तो आ गई। अरे तू अकेली आई है? सरला जी और जानकी? बानी दादी वो लोग अभी तक रेडी ही नहीं हुए हैं और मैं घर पे बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा घर पे बोर होने से अच्छा है शादी के घर में चली जाती हूँ। अच्छा किया ना? अच्छा। दी से मिलती हूँ। दी, I'm here। अच्छा तू आ गई, अब मेरी मदद कर देगी कामों में। ओ हेलो, मैं यहाँ मेहमान बनकर आई हूँ, मुझसे काम करवाओगे? हाँ, जा किचन में जाकर देख तैयारियां ठीक से हो रही हैं कि नहीं। मैं तुझे अभी ज्वाइन करती हूँ। अब कितनी देर नौकरी गिरेगी अभी? अरे नहीं गिरेगी, नहीं पेट वाली गिरेगी। क्या बात, तुझे बड़ी चिंता हो रही है? गिरी? अरे कहाँ जा रहा है? एहसास की जो जुबान कबाब में हड्डी क्यों बन रहा है? मैं देख उधर देख। दिल में मेरे मेहमान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए, आप ही रब आप ईमान बन गए, आप हमारी
रोमांस चल रहा है। कितना अच्छा रोमांस चल रहा है। आप कब से ऐसी बातें करने लगी? तू चल मेरे साथ, चल। चलो चल। यार दादू आप, मुझे पता था तुम जरूर गिरोगे। और मुझे पता था कि तुम मुझे गिरने से बचा लोगे। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। पंडित जी ये लीजिए वरमाला। एक ये है और दूसरी ये जो तुमने मुझे पहनाई थी बड़े प्यार से। नहीं ये लीजिए दूसरी ये। ऐसे मुझे पहना सकती थी। तुम नहीं डराओ, जरूरी बात करनी। मजाक छोड़ो, मुझे तुमसे ये कहना था कि कृतिका की चूड़ा सेरेमनी में महेश पापा और राखी माँ थे तो, लेकिन बहुत उदास थे। और अभी तक देखो शादी की रस्में शुरू हो गई हैं, आए भी नहीं हैं। बस इतनी सी बात है तो मैं उनको लेकर आता हूँ। नहीं आ तो वो रहे ही हैं, उन्होंने कहा थोड़ी देर से आएंगे। बात ये है कि मूड अच्छा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर उनसे बात करो। तुम बेटे हो, तुम्हें पता होगा कि क्या बात छेड़ोगे तो पापा का मूड थोड़ा लाइट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अगर शादी में आए तो खुशी खुशी भी आए ना। तो इतनी सीरियसली की बात करी, मैं उनको लेकर आता हूँ। ठीक। तुम यहाँ पर आओ। तुम एक बात आज मुझे साफ साफ बता दो, तुम कृतिका से प्यार करते हो या नहीं? ऑफ कोर्स करता हूँ सृष्टि, कोई पूछने की बात है? तो फिर तुम कृतिका की शादी पृथ्वी से कैसे होने दे रहे हो? मत होने दो ना। देखो अगर तुम कृतिका से प्यार करते हो तो साबित करो कि तुम उससे प्यार करते हो। शिया तुम कुछ भी बोलो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता यार। अपनी शादी रोकने का मतलब ये कि पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाना, उन्हें और टेंशन देना, घर में एक नया इशू क्रिएट करना नहीं होगा यार। एक मिनट, जो शर्लिन के पेट में पल रहा था ना, जिसका बाप वो पृथ्वी मल्होत्रा है, वो सबसे बड़ा इशू था। अब बोलो। मैं क्या बोलूं यार, तुम बोलो। क्या करोगी पृथ्वी के अगेंस्ट? कुछ नहीं कर सकती, कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। तुम प्रीता भाभी का एग्जाम्पल ले लो, वो भी नहीं चाहती थी ना कि अक्षय और कृतिका की शादी हो, राइट? लेकिन क्या हुआ, वो कुछ नहीं कर पाई। उनके पास अक्षय के खिलाफ सबूत थे, अक्षय के खिलाफ पिक्चर्स थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई। पता ना शादी क्यों टूटी थी? ये शादी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि फैमिली ने प्रीता भाभी पे विश्वास किया, उनके सबूतों पे विश्वास किया। नहीं, शादी इसलिए टूटी थी क्योंकि अक्षय ने सामने से शादी तोड़ दी थी। सिंपल। भाभी की कितनी बेइज्जती हुई थी, कितनी इंसल्ट की थी सबने। नहीं चाहता कि प्रीता भाभी की बेइज्जती हो। जैसा हो रहा है होने दो यार, ये शादी होने दो। मैं क्या समीर, आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुम फट्टू के फट्टू ही हो। नहीं बोल दिया, मैं फट्टू हूँ। जो भी हो, तुम जो भी बोलो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। सॉरी। अरे क्या हुआ सृष्टि, चिल्ला क्यों रही हो? यहीं तो खड़ा हूँ। क्या हुआ? हाँ तुम अभी बाहर गए थे ना? बाहर? यहीं। देखो सामी, मुझे ना हेल्प की जरूरत है और मुझसे ना अकेले नहीं हो पाएगा यार। कैसे हेल्प चाहिए? बताओ ना यार, बताओ क्या हुआ तुमको? वो हाँ बोलो ना। घी सीधी उंगली से जब नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस घर में आने की? इतना सब कुछ करने के बाद चुपचाप यहाँ से चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़े। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ठीक, बस एक सेकंड। हाँ ठीक, मैंने ना इसमें ये रिकॉर्ड किया है, आप बस ये सुन लीजिए। उसके बाद आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं वैसा ही करूंगी।
मुझे तुम्हारी किसी बात पे विश्वास नहीं है, इसीलिए मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ यहाँ से चली जाओ। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं सिक्योरिटी को भेज। मेरे लिए नहीं, कम से कम अपनी बेटी के लिए सुन लीजिए। आप उसकी शादी करा दी ना पृथ्वी से, उसके पहले ये रिकॉर्डिंग सुनना बहुत जरूरी है। इसमें पृथ्वी की, शर्लिन की और उसकी मॉम की सच्चाई है। वो है बकवास कर रही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट करिए आप, इस पे ध्यान मत दीजिए। आंटी सिर्फ एक रिकॉर्डिंग, प्लीज। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। पहले 4 फेरे में वर आगे रहेगा, वधू पीछे, फिर 3 फेरे में वधू आगे रहेगी, वर पीछे। फेरे आरंभ कीजिए। रोक दीजिए शादी। तुम फिर यहाँ पर आ गई, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? हाँ, चलो यहाँ से बाहर जाओ, बाहर जाओ। मैं सिक्योरिटी। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुम सबको कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत बड़ा सच, पृथ्वी और शर्लिन का सच। क्यों कर रही हो ये सब? करण एक मिनट, कुछ कह रही है तो सुन लेते हैं। हमारी फैमिली के सदस्य के बारे में ही बात है ना? क्या बात है मायरा, बताओ सबको। बोलो। आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये लोग बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। ये इस घर को बर्बाद करके रख देंगे। आप लोग प्लीज मेरी बात सुनिए, और आज मेरे पास उस बात का प्रूफ है। मेरा फोन करीना आंटी के पास है, उसमें मैंने अभी रिकॉर्ड किया है। उसमें शर्लिन का कन्फेशन है, जिसमें वो खुद अपने मुंह से बोल रही है अपने और पृथ्वी के रिश्ते के बारे में। और सिर्फ उतना ही नहीं, पृथ्वी की मॉम, उनका कन्फेशन भी है उसमें। वो ये सब कुछ जानती है, पूरे रिश्ते के बारे में जानती है, कब से जानती है। ये लोग बर्बाद करके रख देंगे तुम सबको। बहुत बड़ा खेल खेल रहे, बेवकूफ बना रहे हैं। एक बार वो सुन लो, उसके बाद खुद ही इनको धक्के मार के इस घर से निकाल दोगे, ट्रस्ट मी। सुनो करीना बुआ, क्या है, हम सुन लेते हैं ना। लाइए दिखाइए। करण बस ये सुन लो, उसके बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। डॉक्टर रोशनी, तुम यहाँ? अच्छा, तुम पहले भी यहाँ पर आई थी? तुम कौन हो? ये मेरे बच्चे का बाप तो नहीं है? तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं तो नहीं तो मतलब अभी तो तुमने बाहर बोला तुम प्रेग्नेंट हो। नहीं, एक मिनट, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, थोड़ी कंफ्यूजन हुई। सैमी, ये डॉक्टर रोशनी है, ये वही डॉक्टर है जिन्होंने मुझे और दी को कहा था कि पृथ्वी और शर्लिन कॉलेज टाइम से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। डॉक्टर रोशनी, आपने उस दिन हमें बहुत बड़ी बात कह दी, इतना बड़ा राज खोल दिया, लेकिन अब हमारी थोड़ी सी और हेल्प कर दीजिए। एक्चुअली क्या है ना, पृथ्वी शर्लिन का बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो इसकी बहन कृतिका से शादी करने जा रहा है। देखिए, हमने घर वालों को कुछ बताया नहीं है, क्योंकि कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा। हमारे पास सबूत नहीं है ना, लेकिन हाँ, हमारे पास एक सबूत है, वो है आप डॉक्टर रोशनी। अगर आप घर चलकर सबको बता दें कि शर्लिन और पृथ्वी का क्या राज है, तो हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। देखिए, ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। और वैसे भी मैं इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहती, मेरे पेशेंट है और मुझे देखना बहुत जरूरी है, प्लीज। हाँ डॉक्टर रोशनी, सुनिए ना प्लीज। डॉक्टर रोशनी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब प्लीज, आई एम सो सॉरी। आप 2 मिनट के लिए बाहर जा सकती हैं, मुझे बस डॉक्टर से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, सिर्फ 2 मिनट लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्हाट इज दिस? डॉक्टर रोशनी प्लीज, अगर पृथ्वी की शादी कृतिका से हो गई तो कृतिका की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी डॉक्टर। और अगर उसे पृथ्वी का सच शादी के बाद पता चलेगा तो सोचो उसका क्या हाल होगा। मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप हमारे साथ घर चलिए, प्लीज डोंट बी इमोशनल। मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहती। आप डॉक्टर
अगर हमारे पास कोई भी सबूत होता ना तो हम आपके पास आते ही नहीं। सबूत मैं या तुम नहीं हो। सबूत तो वो था जो मैंने उस दिन तुम्हें दे दिया। अब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करी तो मुझ पर कैसे करेगी? डॉक्टर ऐसी बात नहीं है। हमने फैमिली को सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन हम यू नो व्हाट डॉक्टर, एटलीस्ट मैं पूरी जिंदगी भर इस गिल्ट में नहीं जीऊंगी कि मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन आपको ये गिल्ट पूरी जिंदगी भर सताएगी क्योंकि आप तो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप कोशिश तो करके देखिए। ये सिर्फ कृतिका का सवाल नहीं है, पूरी फैमिली का सवाल है। अगर घर की लड़की के साथ कुछ गलत होता है और अगर उसने आगे जाके खुद को कुछ कर लिया तो कौन जिम्मेदार है? आप बताइए, क्या आप खुद को माफ कर सकेंगी? क्या आपको अच्छा लगेगा? अगर आपकी अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा हो रहा होगा तो क्या आप उसकी हेल्प नहीं करना चाहेंगी? हाँ ओके, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा? 7 बज गए करण, 7 बज गए, 7 बज गए, उठो। अरे बहुत लेट हो गए, आज बहुत प्रेपरेशन करनी है ना। तुमने कहा था मेरी मदद करोगे। चलो फटाफट उठो, 5 मिनट है तुम्हारे पास। पूजा का सामान भी देखना है। करण ऐसा करती हूँ, मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, तुम तब तक कम से कम उठ तो जाओ। देखो तुमने मुझे कहा था ना, हेलो, तुमने कहा था कि आज सारी प्रेपरेशंस में मेरी हेल्प करोगे। 7 बज गए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। चलो उठो ना। कैसे हाथी घोड़े बेच के सो रहे हो? ये करण है या कुंभकर्ण? करण उठो। ठीक है, मत उठो, मुझे पता है तुम सुन रहे हो। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही सारा काम कर लूंगी। वैसे भी मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे प्रॉमिस पर विश्वास किया। दी करण लूथरा के प्रॉमिसेस ऐसे फेक होते हैं। ठीक है, जा रही हूँ नहाने। अच्छे से सोना। अजीब है यार, पटाखे के लिए सो जाओ। बिल्कुल टिपिकल वाइफ है। मम्मी से शिकायत करनी पड़ेगी। कुछ कहा तुमने? मैंने नहीं, कुछ नहीं। गुड, टिपिकल हस्बैंड हो गया। मामी जी 3 महीने हो गए हैं। आप रोज इस रूम में आते हैं और सैड होके बैठ जाते हैं। अच्छा नहीं लगता। आप एक काम कीजिए ना, नीचे पूजा की तैयारियां हो रही हैं, आप भी आइए नीचे। कसम से बता रही हूँ, एक बार आप नीचे आएंगे ना, आपका मन भी हल्का हो जाएगा। हाँ, देखिए मामी जी, जो बीत गया ना मामी जी, वो बीत गया, वापस तो नहीं आएगा। आगे क्या आएगा वो मैं नहीं जानती, लेकिन ये जरूर जानती हूँ जो आप खो चुके हैं ना, वो किसी ना किसी रूप में फिर से आपके पास जरूर आएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी मामी जो है वो पास्ट में जी के ऐसे सैड रहे। कोशिश तो कीजिए मामी जी, प्रेजेंट की खुशियों को अपनाने की, प्रेजेंट में जीने की, हम सबके लिए। अब सैड होते हैं ना, किसी को अच्छा नहीं लगता। हाँ बेटा, मैं आज में ही तो जी रही। चले नीचे फिर। चले। ब्यूटीफुल, जस्ट परफेक्ट। अभी काम करते हैं, जल्दी से नीचे जाते हैं, इससे पहले कि आज की सेलिब्रेशन का क्रेडिट कोई और ले ले। सबको पता चलना चाहिए कि सब कुछ तुमने किया है।
तुम जानती हो ना, मैं हमेशा वही करूंगी जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बिकॉज यू माई फेवरेट। आई नो बुआ, और आप फिक्र मत कीजिए, नीचे हर कोई सिर्फ मेरी ही तारीफ करेगा, इनफैक्ट आपकी तारीफ करेगा। इतनी अच्छी बहू जो ढूंढी इस घर के लिए। लेट्स चलो। प्रीता इज प्रेग्नेंट। सॉरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। तुझे पता है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी और शर्लिन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मामी जी लेकिन आप इतनी श्योर, आप श्योर हैं? आप इतनी श्योर कैसे हैं? कृतिका पुत्र, क्योंकि सेम चीज मुझे भी हुई थी। तुझे पता है जब किसी भी लड़की की कोख फाटती है तो उसके चेहरे पे एक अलग सी चमक आती है। और देख, इसका चेहरा देख कितना चमक रहा है। और ये चमक एक नई जिंदगी की चमक है। कितनी खूबसूरत सी चमक है, मां बनने की खूबसूरती। मम्मी जी, आज ऐसा लगता है कि इस घर की कुंडली भाग्य की एक नई शुरुआत होने जा रही है। शर्लिन पुत्र, तू मुझे गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन देख प्रीता ने बिन मांगे ही मुझे गिफ्ट दे दिया। एक बार कंफर्म। थैंक यू। करण और प्रीता ठीक है ना? सरला जी विश्वास कीजिए, मुझे तो पता ही नहीं चला। आज करण ने जोर से चिल्ला दिया तो जाके पता चला। करण ने जोर से चिल्लाया प्रीता पर? क्यों? सरला जी, प्रीता का वजन दिन ब दिन बहुत बढ़ रहा है और आप तो जानती है ना, एक बार लड़कियों का वजन जब बढ़ता है बढ़ते ही चले जाता है। वो कहते हैं ना, शादी के बाद लड़कियों का वजन तो बढ़ता ही है। आप बताइए कि आखिर बात क्या है? सरला जी, अब है ना सृष्टि के अलावा एक और बच्चा आने वाला है जो आपको बहुत परेशान करेगा। मुझे न माँ न मॉम न मॉमा, वो सब नहीं बोलेगा। पता है क्या बोलेगा आपको? नानी। मैं माँ से बचने वाली हूँ, मैं माँ से एक मिनट, अरे मम्मा, प्रीता ने तुम मुझे बताया ही नहीं। कैसे बताते? क्योंकि मैंने दोनों बच्चों को मना कर दिया था कि सरला जी को फोन करके कोई कुछ नहीं बताएगा जब तक कि मैं वहाँ खुद न जाऊँ। मैं चाहती थी कि होने वाली दादी होने वाली नानी को ये खुशखबरी खुद बताए। तो आ गई आपके पास। अच्छा, अब एक और बात, आज शाम को हमारे घर पे पार्टी है। मम्मी जी का बर्थडे तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो नन्ना मुन्ना छोटा मेहमान हमारे घर में आने वाला है उसकी भी तो खुशी मनानी है कि नहीं? बिल्कुल मनानी है। आप सबको आना है। हम लोग जरूर मनाने आएंगे। आप नहीं भी बुलाती ना तो भी आ जाते, और अपने हाथों से मीठा भी बना के लेकर आऊंगी, प्रीता के लिए, करण के लिए और मेरे लिए, सबके लिए। सच कहूँ सरला जी, इन 3 महीनों में मैं टूट चुकी थी, लेकिन प्रीता ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी, फिर जीत लिया। एक बार फिर जिंदगी जीने का मन करता है अपने बच्चों के लिए। तो अब मैं चलती हूँ और आज शाम को आपको जरूर आना है। जरूर आएंगे। होने वाली मासी तैयारियां कर ले। चलो बाय। नमस्ते जानकी जी।
प्रीता आ गई। प्रीता, पुत्र जिस काम के लिए गई थी वो हो गया? जी। बेटा तुम ठीक हो ना? थैंक यू वेरी मच हम सबको इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। जीते रहो। भाई प्रीता की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऐसी हालत में मूड स्विंग्स तो होते ही हैं, बस वही है। शी इज परफेक्टली फाइन। वो चलिए ना, सेलिब्रेशन की तैयारी करते हैं, दादी आते ही होंगे। एक मिनट, ये क्या है? करीना बुआ वो प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए किट लेकर आई थी। मॉम के बर्थडे पे हमने दाई माँ को बुलाया। दाई माँ तुम्हें चेक करेगी और वो प्रेगनेंसी कंफर्म करेगी। हमारे घर में जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट हुई है तो दाई माँ ने प्रेगनेंसी कंफर्म की है। तुम सोच रही होगी कि हम लोग इतने ब्रॉड माइंडेड हैं, तो फिर ऐसी ओल्ड फैशन बात है। कृतिका से पहले मैं प्रेग्नेंट थी, किट में चेक किया था और मिसकैरेज हो गया। तब से मॉम को ये बिलीव हो गया है कि प्रेगनेंसी किट कोई भी यूज नहीं करेगा इस घर में, दाई माँ ही प्रेगनेंसी कंफर्म करेगी। शिवलिन की बात अलग है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वो हॉस्पिटल में थी। उसी वक्त उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी। लेकिन तुम नॉर्मल हो या घर पे हो, इस किट को यूज करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा था ना आपसे, वो वहां नहीं। इसमें क्या बुरी बात है? अगर मैं प्रेगनेंसी किट में टेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, सब लोग इतनी खुशियां मना रहे हैं तो एटलीस्ट कंफर्मेशन तो होनी चाहिए ना। किट में टेस्ट नहीं किया, डॉक्टर को कॉल करके बात कर लेते। करण, बुआ ने जो कुछ भी कहा इसलिए कहा क्योंकि सब लोग पुराने ख्यालात के हो गए। अगेन इट्स अ ट्रेंड, लेकिन मैं किट ले आया, जाओ कंफर्म कर लो। तुम मेरे लिए ये ले आए? लेकिन सबसे पहले मुझे बताना, ओके? ओके ना, अंधीकरण होता, सब चीजें मुझे पहले पता होनी चाहिए ताकि मैं जाके सबको कहूँ कि सबसे पहले गुड न्यूज मुझे मिली थी। ऑफ कोर्स डूपर, लेकिन कुछ भी नहीं निकला तो? अरे तो क्या हुआ? अभी हम दोनों तो एक साथ है ना, ऑलवेज। गो चेक। ठीक है, मैं जा रही हूँ। कितनी ब्यूटीफुल लग रही है तू। बहुत ही सुंदर लग रही है। थैंक यू। वैसे होने वाली मासी को कंग्रेचुलेशंस। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं होने वाली मासी हूँ तो उस हिसाब से तुम क्या हुए? मैं तो आ गई। तो प्रीता कहाँ है? मैं आता हूँ। अरे क्यों? प्रीता के लिए हीरो का हार लाई हो क्या? नहीं जी, उसके लिए खुशियों की जीत लेके आई हूँ, समझी? नहीं समझी? मार जानी, कब सुधरेगी? सुधरने में कितना वक्त लगाएगी? ये जो तू अपने गेंडे की तरह भौं ताने घूम रही है ना, इससे साफ पता चल रहा है तू साड़ी प्रीता की खुशियों से जल रही है, सड़ रही है। सड़ सड़। क्या बकवास बातें कर रही हो? और अगर आज मैं मां नहीं बन पाई ना, वो प्रीता की वजह से।
जानकी इधर आ, चल कुछ काम है, आजा। तुम जरा मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है मुझे। मैंने ऐसा क्या कह दिया आप लोग इतना हंस रहे हो यार? बेटा तो इससे पहले कभी भी इतना पॉजिटिव नहीं हुआ प्रीता के लिए। ये भी मेरा फोन नहीं उठा रही है, कैसे रोकूं मैं बेबी को, कैसे रोकूं? गॉड, अगर मैं वहां होता तो किसी भी हाल में शर्लिन को रोकता, पर मैं वहां नहीं हूं, तो फिर मैं कैसे रोकूं, क्या करूं? ओके ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं प्रीता से कभी नहीं लड़ूंगा और इसकी कंप्लेन भी नहीं करूंगा, और अगर ये मेरे साथ लड़ाई करेगी तो भी इससे नहीं लड़ूंगा। प्रॉमिस करता हूं हमेशा हर वक्त इसकी हर चीज, इसकी सेहत का ध्यान रखूंगा। वैसे गाइस पता है आप सभी को इतने दिनों बाद इतना खुश देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, मजा आ गया एकदम। इस खुशी के पीछे सरला जी आपकी बेटी का हाथ है। अच्छा सर, बेटी का हाथ है? बेटे का हाथ नहीं है। अरे बेटा तेरा भी हाथ है, मैंने कब बोला? तेरा बगैर पॉसिबल ही नहीं। दोनों का हाथ। सॉरी भाभी, वो गलती से हो। कोई बात नहीं गिरीश भैया, होते रहता है, हल्की सी कैचअप ही तो लगी है, मैं साफ कर लेती हूँ। मैं आती हूँ भी। मैं जरा इसके साथ जाती हूँ, आज मैं भी आती हूँ। देखा, दादी की बर्थडे पार्टी के केक के साथ प्रीता के लिए भी केक लाया गया है। ये प्रीता ना, ये मेरी जली पे नमक छिड़क रही है, बट नेवर माइंड। आज मैं इस पार्टी में उसका गुरूर, उसका सपना, उसका आने वाला कल सब कुछ चल के रख दूंगी। आने वाले बच्चे के लिए इतनी खुशियां मनाई जा रही है ना, जब वो खुशियां ही नहीं रहेंगी तो ये लोग सब क्या एंजॉय करेंगे। मेरे साथ साथ प्रीता भी गम में डूब जाएगी। गिरीश जी भाभी, ये केक बाहर ले आना। ओके भाभी। मैं ना तेरे लिए खास चीज लेकर आई हूँ। ओ हेलो मम्मा, खास बोले तो ये सस्पेंस क्या क्रिएट कर रहे हो? अरे कोई बीच की स्टोरी तो बताओ, क्या खास लाए हो, क्यों लाए हो, किस लिए? एक सेकंड, तेरे लिए नहीं लेकर आई। अरे प्रीता के लिए लेकर आई हूँ, उसके होने वाले बच्चे के लिए लेकर आई हूँ। भगवान इन दोनों को बस बुरी नजर से बचाए। बैठ जा अपना आराम से। हाँ शाबाश, यहाँ पे रख। बस भगवान करे तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को किसी की नजर ना लगे। वो क्या है ना, मैं भगवान से प्रार्थना करके धागा लेकर आई थी, लेकिन नीचे देने में शर्म आ रही थी। मुझे लगा सब क्या सोचेंगे, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन वैसे सोच इतनी दकियानुसी है, इसलिए सोचा ऊपर आके तुझे चुपके से पहना दूंगी। बिल्कुल नहीं माँ, आपको पता है आपसे पहले ही दादी मेरे हाथ में काला धागा पहना चुकी है। अरे वाह, ताकि मुझे किसी की नजर ना लगे। बस तुझे किसी की नजर नहीं लगी, कभी नहीं लग सकती। एक नहीं प्यार, लेकिन ध्यान रखना। हाँ क्या है ना, अपनों की नजर लग जाती है कई बार। अपने इतना प्यार जो करते हैं, इसलिए अपनों की नजर से बचाने के लिए उन्होंने यहाँ हाथ में और मैंने तुझे पैर में पहना दिया धागा। मेरे आसपास इतने प्यार करने वाले लोग हैं, मुझे कैसे किसी की नजर लगी? नहीं लगेगी। चल अब 9 महीने तक ना तुझे मेरे से लेक्चर मिलता ही रहेगा। ये मत कर, वो मत कर, ये मत खा, वो मत खा। ऐसे चल, संभल के चलना, दुख को आसपास भी मत आने देना, खुश रहना और खुशियां ही बांटती रहना। करण से लड़ाई मत करना। दोनों मिलकर अपने बच्चे का स्वागत करोगे तो कितना अच्छा लगेगा। तू भी तंग मत करना इसे। हाँ मैं नहीं करूंगी माते, नहीं करूंगी।
हंस लो हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि तुम्हारी ये हंसी बस कुछ देर की मेहमान है। गिरने वाली थी मैं और संभाला प्रीता को तुम लोगों ने। अब देखना, तुम्हारे सपनों को मैं ऐसे गिराऊंगी कि उठाने लायक नहीं रहोगे। कांच की तरह टूट के चूर चूर हो जाओगे तुम सब। क्या कर रही हो तुम? नहीं सुधर सकती ना कभी? अच्छा हुआ मुझे पृथ्वी जी ने फोन करके तुम्हारे इरादों के बारे में बता दिया था। मालूम था ऐसा कुछ करने वाली है तुम। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। ओह, लगता है कृतिका को पता चल गया है कि शर्लिन का इसके हस्बैंड बागड़ बिल्ले के साथ चक्कर चल रहा है। वो तेरी, चलो मेरे साथ अंदर चलो। क्या पागलपन है ये? पागलपन देखना तुम्हें मेरा? How dare you? How dare I? How dare you? आप ही के बच्चे को मारने की कोशिश कर रही थी, घटिया औरत। क्या? ठीक है, बच्चे को मान। हिम्मत कैसी हुई? तेरा तुम्हें गला। सृष्टि रुक जा। ठीक है, होने वाली सृष्टि को मारेगी। सृष्टि रुक जा प्लीज। अरे क्या पागल थी मैं कृतिका यार। मुझे लगा वो सीढ़ियों पे मार्बल्स फेस से गिरे होंगे या किसी ने गिरा कर भूल गया होगा और उठाया नहीं। मुझे नहीं पता था कि ये। तुम्हें क्या लगा कि तुम सीढ़ियों पे वो मार्बल्स गिराओगी और मेरी दी वहां से गुजरेगी, उनका पैर उन मार्बल्स पे पड़ेगा और वो फिसल के गिरेगी और उनके बच्चे को तुम नुकसान पहुंचा सकोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम कितनी घटिया औरत हो यार। अरे तुम्हारे कोख में भी बच्चा था ना शर्लिन? हाँ, तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? हर एक डायन भी अगर कोख से होती है ना तो उसके अंदर की अच्छाई आ जाती है बाहर। लेकिन तुम किस मिट्टी की बनी हो शर्लिन? एक औरत होकर दूसरी औरत के बच्चे की जान लेने की कोशिश कर रही थी कि अभी के अभी नीचे चलते हैं और इसका ये घिनौना चेहरा सबके सामने लाते हैं। सृष्टि रुक जा। नहीं, अभी नहीं कर सकता ऐसा। तो क्या बोल रही है कृतिका? ये तू बोल रही है अभी नहीं कर सकते? देखो क्या हो गया है? मेरी बात सुन, चल इधर आ, बात सुन मेरी। सृष्टि देख, मुझे पृथ्वी जी का फोन आ गया था। पृथ्वी जी ने मुझसे कहा था कि ये डेफिनेटली ऐसा कुछ करेगी, मैं इस पर नजर रखूंगी। उन्होंने मुझे एक बात समझाई सृष्टि, समझने की कोशिश कर। जलन जो होती है ना इंसान की फितरत में होती है। चलता है इंसान जब दूसरे इंसान को खुश देखता है, वो खुशी जो उसे नहीं मिलती। इस केस में शर्लिन के साथ वैसा ही हुआ। वो जेलस है प्रीता भाभी से कि उसका बच्चा दुनिया में नहीं आया, प्रीता भाभी का कैसे आ गया। इसी वजह से उसने प्रीता भाभी की बेबी को हार्म करने की कोशिश की। पर मेरी बात सुन, अगर अभी हम ये बात जाके बाहर बताते भी है ना सृष्टि, सबका मूड कितना खराब हो जाएगा। 3 महीने बाद खुशियां आई हैं घर में। मेरी फैमिली को देख यार, मामा मामी जी को देख कितने खुश हैं, कितने उदास थे 3 महीने। क्या बीतेगी सब पे, कैसे बर्दाश्त करेंगे इस दर्द को वो लोग? कृतिका नहीं कर पाएंगे। और पृथ्वी जी ने हमारी हेल्प की है ना सृष्टि, तो हमारा इतना फर्ज तो बनता है कि हम उनकी बात का मान रखें, बाहर जाके किसी को कुछ ना बोले। देख मेरी बात मान, अभी इस बात को यहाँ दबा दे, इसको उसके हाथ पे छोड़ दे, बाद में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, पृथ्वी जी के बात का मान रखना है तुझे। इसने इतना बड़ा कांड कर दिया, कृतिका कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। और तू कह रही है किसी को बताना नहीं। मतलब क्यों ऐसे कह रही है यार? सृष्टि मेरी बात सुन, इंसानियत के नाते सोच के देख, ठीक है? शर्लिन ने भी अपना बच्चा खोया है ना, उसको उस चीज का डिप्रेशन है और डिप्रेशन में आके उसने सही गलत का फैसला भूल के गलती की है। डिप्रेशन में आके कल को किसी का खून कर देगी तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे यहाँ पर? कि तू कैसी बातें कर रही है? सृष्टि में अब कुछ भी हो सकता था कृतिका,
इसने दी के बच्चे को जान से मारने की कोशिश की है। अगर हमने इसे आज छोड़ दिया ना तो कल को ये कोई और बड़ा कांड कर देगी। ये तो भगवान जी की मेहर है, उनका आशीर्वाद है, उनकी मेहरबानी है कि वो बच्चा बच गया। अगर नहीं होता तो क्या होता? सृष्टि मेरी बात सुनना, तेरे को क्या लग रहा है मैं इसके लिए बोल रही हूँ ये सब कुछ? मैं इसके लिए नहीं कह रही सृष्टि, मैं अपनी फैमिली के लिए कह रही हूँ। उनकी हालत क्या होगी जब ये जानेंगे तो इसने ऐसी हरकत की। कृतिका, ये जो मुझे सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है, इससे बात करती हूँ। उनके लिए प्लीज। तुम सही कह रही हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपना बच्चा खोया तो मैं अपने होश आवाज खो बैठी। मुझे नहीं समझ में आई कि पागलपंती में मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती होगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm really sorry। मुझे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। I'm sorry कृतिका, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं पिता के बच्चे को उतना प्यार दूंगी जितना मैं अपने बच्चे को करती। मम्मी, ये परदादी बनने का एहसास किवें दा दसो ना। बड़ा चंगा। ओए होए, फिर भी दसो तो सही। ऐसा लगता है मौत के करीब आ गई हूँ। और तुर फिटे मुंह। ये पीता कहीं नजर नहीं आ रही। शायद मॉर्निंग सिकनेस हो रही होगी या फिर अब तक उठी नहीं होगी। चलो इस बात का फायदा उठाती हूँ। हाँ, मैं प्रीता की तरह इस घर को बच्चा नहीं दे सकी तो क्या हुआ? प्रीता के नाम पे क्रेडिट तो ले सकती हूँ कि प्रीता प्रेग्नेंट है, मैंने उसे उठाने से मना कर दिया। सुबह से सारा काम मैं ही कर रही हूँ। मैं इस घर की वो बहू हूँ जिसके बिना इस घर में पत्ता तक नहीं हिलता। गिरीश, ये जूस दादी और पापा जी के लिए ना? ये नॉर्मल जूस है, ये उनके लिए। हाँ मुझे पता है, उनके लिए। बाकी का ब्रेकफास्ट ले आओ। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग डियर। दादी, मैंने आपके लिए आज जूस बनाया, शुगर फ्री। थैंक यू सो मच। पापा जी आपके लिए बनाया। बेटा, वैसे तुम इतनी मेहनत कब से करने लगी? जब से दादी ने मुझे कहा कि प्रीता माँ बनने वाली है, उसकी सेहत का ध्यान रखो, तब से। अच्छा, मेरी बात इतना मानती है? ऑफ कोर्स दादी, आपकी बात कौन नहीं मानेगा। गुड गुड। मम्मी जी, फिर पी लो। चीयर्स टू परदादी। यस, चीयर्स। अरे दादी रुकिए, आपको गिरीश ने बताया नहीं, वो जूस आपके लिए नहीं है, ये कैन जूस है ना। इसमें बहुत शुगर होती है, रख दीजिए। आपके लिए ये है, मैंने स्मूदी बनाई है। पर शर्लिन, तूने तो कहा तूने बनाया है जूस। ये शर्लिन ने ही बनाया है, ये स्मूदी शर्लिन ने बनाई है, लेकिन किचन से आते हुए गलती से वो ये वाला जूस उठा कर ले आई। कोई बात नहीं। आज ये प्रीता मुझे क्यों बचा रही है? अब इसके पीछे इसकी कौन सी चाल छिपी है? मैं तुम्हारी तरह कोई चाल नहीं खेली। मैंने ये झूठ सिर्फ अपने परिवार की खुशियां बरकरार रखने के लिए कहा है। गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग बच्चा। ब्रेकफास्ट में क्या है यार, जल्दी से डाल दो, मुझे बहुत भूख लगी। तब तक मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ। प्रीता, मेरी दादू को बोली जाती है। गुड मॉर्निंग बोली जाती है। अरे वो किट रख दी थी ना, मैं ऑफिस के बाद सीधे प्रैक्टिस पे जाऊंगा। मैं बाकी का नाश्ता लेकर आती हूँ। एक मिनट, मैंने आपको कहीं देखा है। What? Excuse me. Listen, एक तो ना मेरा बाहर निकलना बैन है, ऊपर से मैं चोरी चोरी आई हूँ यहाँ पर सुबह सुबह तुमसे मिलने, एंड यू आर एक्टिंग एज इफ मैं कोई अजनबी हूँ। वो तो तुम अजनबी एक्चुअली। सोना। अरे मैंने सच में तुम्हें नहीं बताया था। मैं सच में मुझे लग जाएगा। देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम मेरी ही जान खींचे। सॉरी। प्रीता, मीट सोना, आई मीन सोनाक्षी, मेरे कॉलेज की दोस्त है।
ओह अच्छा, हाय। हाय प्रीता, so nice to meet you. And by the way, nice catch. सोनाक्षी, कितना बदल गई है तू, है? मैंने तो पहचाना ही नहीं। तुम वही हो ना जो करण की बर्थडे पार्टी में आई थी और आधी रात को उसे डिस्को ले गई थी, लेकिन हमको नहीं लेकर गई। वही हूँ। देखा, मेरे घर वाले भी तुम्हें नहीं पहचान पाए। एक्चुअली क्या ना, ये बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले बिल्कुल लड़का लगती थी, एकदम टॉमबॉय, अभी लड़की दिख रही है। कुछ भी, हाँ? No way. मैं सोच रही थी किसकी आवाज है ये, सोनाक्षी। Oh my God! My God! लड़की बन गई यार तू। हाय कृतिका, कैसी है तू? सरप्राइज, एक सेकेंड, लेट मी सी यू। घूम। देखो। सर से पाँव तक लड़की बन गई है तो। क्या यार कृतिका, तू भी ना अपने भाई की तरह बिहेव मत कर। हाँ तो किसकी तरह करे? मेरी बहन है तो भाई की तरह ही बिहेव करेगी ना। हेलो। तो व्हाट हेलो? हाँ, ये ना बिल्कुल लड़का लगती थी। एक बार तो इसने मेरे कपड़े भी मांगे थे। ऐसा कुछ नहीं है, वो मैंने किसी और फ्रेंड के लिए मांगे थे। फ्रेंड के लिए मांगे थे। मैं तुम्हें बताता हूँ, हुआ क्या था ना, ये वो नहीं थी कुछ होता वाले काजोल पसराप वाली, ये पहले वैसी थी बिल्कुल टॉमबॉय लड़का टाइप। ये अभी लड़की बनकर आई है, सेकंड हाफ वाली। अच्छा जी, पहले तो तू मुझ पे कितना फिदा रहता था, दिन रात बस सोना यही करता रहता था। शट अप। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, इट्स नॉट अ जोक। शक्ल देख। ओह माय गॉड यार, चिल कर, मजाक कर रही हूँ यार। शक्ल तो देखो, 12 बज गए हैं। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था, हम बस पक्के वाले बेस्ट फ्रेंड्स थे। हाँ बस लक मेरा थोड़ा खराब था, इसकी जो इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स चेंज हुई है ना, उनमें मेरा नंबर कभी नहीं आया। बेटा आज तेरे सारे राज खोल के रहेंगे।